तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी के जो हमारा चैप्टर 2 है दोस्तों, उसका विविध प्रश्नावली हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने सभी प्रश्नावली को सोल्व करवा दिया दोस्तों। उसी से रिलेटेड यहाँ पर छाट छाट कर क्वेश्चन दिया जाता है विविध प्रश्नावली में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि संबंध f में जहां fx बराबर दोस्तों दिया गया एक्स स्क्वायर कोमा 0 से बड़ा होना चाहिए x और x के बराबर होना चाहिए 3 और बड़ा भी होना चाहिए, और नीचे है 3x। इसमें भी दोस्तों x का मान 3 से बड़ा है और 10 तक मतलब 10 के बराबर है, द्वारा परिभाषित है। और यहाँ पर देखिए दो दिया गया, एक fx और एक gx दिया गया, ये भी परिभाषित है। तो पूछ रहा है कि दर्शाइए कि f एक फलन है जबकि g फलन नहीं है। तो कैसे नहीं है वो हमें इसमें चेक करना है। इसमें दो क्वेश्चन, एक fx बराबर दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है दोस्तों कि इसका मान रखेंगे हम एक्स स्क्वायर में। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हल में आपको लिखना है कि fx बराबर यदि इसका मान दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 0 x का जो मान होना चाहिए 0 के बराबर और बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 से लेकर आगे तक यानी 3 तक, 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान हम इसमें रखेंगे, x का मान दोस्तों एक्स स्क्वायर में रखेंगे और चेक करेंगे कि फलन है कि नहीं। तो पहले मान निकाल लेते हैं। अब देखिए दूसरा का कंडीशन में क्या करा, यहाँ पर भी x बराबर क्या दोस्तों 3 से ज़्यादा यानी 3 4 5, यहाँ आपको 10 तक जाना, 10 के बराबर। और इसका मान रखना है आपको fx बराबर, तो fx बराबर यहाँ पर 3x दिया हुआ है। तो इन सभी का मान हम इन दोनों में रखेंगे रिक्त समुच्चय में। तो मैं यहाँ पर देखिए बना लेता हूँ दो गो, ये हो जाएगा हमारा x और ये y हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 0 का स्क्वायर fx का मान यहाँ पर मैंने क्या लिया है 0 लिया है, तो 0 रखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो x का पावर हो जाएगा स्क्वायर, यानी मतलब 0 का पावर स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 0 ही होता है। फिर हम 1 रखेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है। इसी तरह अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 9 हो जाएगा। ये हुआ हमारा पहला कंडीशन वाला। उसी तरह आपको दूसरा काम भी रख कर देखना है। जैसे 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 रखें दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 तिया 12 आ जाएगा। 4 गुने 3 बराबर 12 आ जाएगा। तो ये आपको इसके अंदर ही लिखना, बाहर नहीं लिखना। मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिए 5 तिया 15, फिर 6 रखूँगा। इसी तरह दोस्तों 10 तक जाएगा, आप कर लीजिएगा पूरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 तिया 18 हो जाएगा, और फिर लास्ट में करेंगे तो ये 10 तिया 30 तक जाएगा। तो यहाँ पर प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण दोस्तों सह प्रांत में बन रहा है। ये हमारा प्रांत होता है और ये हमारा सह प्रांत होता है। इसे आप ए भी मान ले सकते हैं और इसे बी, तो ये फंक्शन में हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि ये फलन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक का एक अवयव के साथ ही दोस्तों संबंध बन रहा है, यानी यह फलन होगा, क्योंकि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कंडीशन में दोस्तों फलन होता है, दो बनेगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब या चित्रण सह प्रांत में है, अतः यह नहीं, अतः f एक फलन है। यही पूछ रहा था दोस्तों है कि नहीं। तो यह पहला हो गया हमारा। और उसी तरह से अगला कंडीशन भी gx बराबर हमें दिया गया है, इसे भी चेक करना दोस्तों फलन है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स का मान 0 से बड़ा लेना और 2 के बराबर लेना है। और इसमें दोस्तों 3x में क्या है कि 2 से बड़ा लेना है, 10 तक लेना है। तो हम दोनों का मान इसमें रख कर देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पर यदि हम x बराबर 0 से बड़ा, x बराबर अगर 2 ले दोस्तों, तो gx का मान क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जगह पर अगर हम 2 रख दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर में 2 वाला। इसमें भी क्या है 2 से ही शुरू है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों कि 2 ही लेके चलेंगे। जैसे x बराबर 2, तो जी x बराबर यहाँ पर क्या है, इसमें रखेंगे 3x। जी 2 बराबर 3 गुने क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रांत का एक अवयव 2 है वो सेम ही है, लेकिन इसका दोस्तों सह प्रांत में अलग अलग यानी भिन्न में प्रतिबिंब बन रहा है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक का एक ही के साथ होता है दोस्तों तभी होता है। जैसे यहाँ पर क्या 2 एक ही है, इसका 2 मतलब संबंध बन रहा है 4 और 6 के साथ, जो कि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए दोस्तों फलन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि यहाँ प्रांत जो है दोस्तों, प्रांत 2 के 2 प्रतिबिंब विभिन्न है, अतः यह एक फलन नहीं। और इसके बाद अगला दूसरा में क्या कर रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तो इतना ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर दिया गया, यानी एक्स के जगह पर क्या है 1.1 ही है, लेकिन इसका होल स्क्वायर करना है ये मान देकर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना है कि दिया है का मान रख देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स के जगह पर बराबर एफ इंटू 1.1, एक्स के जगह पर तो उतना है ही, लेकिन इसका स्क्वायर कर देना है, और फिर -1 दोस्तों इसका भी स्क्वायर कर देना है, और नीचे जैसे है वैसे ही रहने देना 1.1 -1। देखिए यहाँ पर क्या है 1.1 के होल स्क्वायर, यानी 1.1 को आपको 2 बार गुना करना है। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 121 होता है। 1 और 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठा देना। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा 1.21 -1 का स्क्वायर 1 होगा, और इधर दोस्तों 1.1 में से 1 घटाएंगे, यानी 1 रुपया 1 पैसा से 1 रुपया घटा ही देंगे दोस्तों, तो 1 पैसा बच जाएगा। और ऊपर भी क्या करेंगे कि 1 रुपया 21 पैसा है, तो 1 रुपया 21 पैसा में से अगर 1 रुपया हम घटा ही देंगे तो यहाँ पर सिर्फ 21 पैसा ही बच जाएगा, और नीचे दोस्तों क्या आ जाएगा 0.1 ही रह जाएगा। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक है तो इसमें 2 जीरो बैठ जाएगा, और इसमें 1 अंक था दोस्तों तो इसमें 1 जीरो बैठ जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ गया 21/10 आ गया। अब इसको भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी 2.1 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला तीसरा में कह रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर इतना का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो ये दिया गया हमें फंक्शन, ये एक परिमेय संख्या है, तो आपको नीचे लिख देना है कि यह हल में दोस्तों कि दिया है एफ एक्स बराबर उतना, और यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा नीचे वाला बेस होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर 8x + 12 बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको हम तोड़ेंगे, जिस तरह हम गुणनखंड बनाते हैं उसी तरह यहाँ पर भी हम इसको हल करेंगे। तो 12 एकम 12 हो जाएगा। अब बीच वाला को ऐसा तोड़ना है तो गुना करने पे 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ घटाव करने पे 8 आना चाहिए। तो देखिए 6 दूनी 12 और 6 व 2 8 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12, 6 और 2 8 हो जाएगा, फिर प्लस 12। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए x - 6, x कॉमन हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो x - 6। तो यहाँ पर से क्या आ गया x - 2, और ये आ गया हमारा दोस्तों x - 6। तो अगर हम दोनों में 0 बैठा दें, यदि x - 2 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या आ गया x बराबर 2, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 आ गया। तो यहाँ पर इसका प्रांत क्या होगा 2 और 6, मतलब वास्तविक संख्या में सभी आते हैं दोस्तों, लेकिन 2 और 6 को छोड़कर सभी दोस्तों इसका प्रांत हो जाएगा। अतः इसका प्रांत पूछ रहा था, प्रांत बराबर क्या हो जाएगा सभी वास्तविक संख्या, सिर्फ 2 और 6 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या, सिर्फ 2 और 6 को छोड़कर। तो ये इसका परिसर हो जाएगा, बस आपको इतना लिख देना है। अगला चौथा में क्या करा है कि यदि एफ एक्स बराबर इतना द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दिया गया एफ एक्स बराबर इतना और बोल रहा है कि वास्तविक फलन है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि यहाँ एफ एक्स बराबर दोस्तों क्या है x - 1, और ये एक वास्तविक संख्या, यह एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए x - 1, यहाँ पर दोस्तों ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि वास्तविक संख्या। अब इसमें हम क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, x - 1 > 0, इसमें 1 जोड़ देते हैं, और इधर भी दोस्तों क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, फिर कट के उतना ही आ जाएगा, यानी यहाँ पर x का मान बराबर है 1 के और बड़ा भी है, तो यही हमारा प्रांत हो जाएगा। तो प्रांत क्या रहा दोस्तों यहाँ पर, जैसे 1 तो है ही और बड़ा में अनंत तक जा सकता है, x का जो
मान है बड़ा में कहीं बड़ा अनंत तक भी जा सकता है। तो ये दोस्तों इसका प्रांत हो जाएगा। यहाँ पर ये छोटी पोस्ट आपको देना है। तो ये हुआ हमारा प्रांत। अब चेक कर लेते हैं दोस्तों हम परिसर के लिए। परिसर के लिए तो परिसर के लिए देखिए हम मानते हैं क्या मानते हैं, वाई बराबर एफ एक्स। अब यहाँ पर दिया गया है दोस्तों हमें वाई बराबर क्वेश्चन में दिया होता एक्स माइनस वन। तो अगर हम यहाँ पर एक्स बराबर वन रखें तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर वन माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगा। और अगर उसी तरह हम एक्स बराबर दोस्तों इन्फिनाइट यानी अनंत रखें तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर यहाँ पर दोस्तों वन माइनस इन्फिनाइट। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स का मान पहले था वन आ जाएगा। तो ये भी दोस्तों अनंत में से वन घटाएंगे। मान लीजिए ये समुंदर है, उसमें से एक बूंद हम पानी निकाल लिए तो क्या फर्क पड़ेगा, वो अनंत ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका परिसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिसर बराबर जीरो से लेकर अनंत तक हो जाएगा। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर मोड के अंदर एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन है, एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर, तो आपको हर में लिखना है कि दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया हो, एक्स माइनस वन मोड के अंदर। अब बोल रहा है एक वास्तविक फलन एफ है। एक्स का मान क्या आएगा, वास्तविक फलन से ही आएगा यानी 1 2 3। एफ एक्स जितना एक वास्तविक फलन है। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा दोस्तों बिलोंग्स टू यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या से ही आएगा। तो अगर हम वास्तविक संख्या में 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 में से 1 घटा देंगे दोस्तों तो 0 आ जाएगा। अगर हम वास्तविक संख्या से 2 लेते हैं तो यहाँ पर से 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो जो हमारा ये आ रहा है ये भी वास्तविक संख्या ही है 1 2 3। मान लीजिए अगर हम अवरी में 3 ले लेते हैं तो 3 माइनस 1 दोस्तों क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ रहा हमारा क्या आ रहा है, वास्तविक संख्या ही आ रहा है। तो ये प्रांत क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर आर हो जाएगा, ये हमारा प्रांत है। अब हम परिसर निकाल लेते हैं। तो परिसर के लिए इसमें भी आपको दोस्तों मानना पड़ेगा एफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं वाई। तो यहाँ पर वाई का मान दिया हुआ एक्स माइनस वन और एक्स का मान यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, बिलोंग्स टू आर यानी आर से आ रहा है। तो यहाँ पर भी सभी मान रखने पर इसी तरह आर आ जाएगा। वाई का मान दोस्तों क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या ही आ जाएगा रियल नंबर। तो अतः परिसर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिसर भी इसका प्लस आर आ जाएगा यानी सभी वास्तविक संख्या धनात्मक में आएगा। प्लस आर या धनात्मक आर यानी रियल वास्तविक संख्या, ये इसका दोस्तों परिसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6ठा नंबर में दोस्तों कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू यानी एक्स का मान कहाँ से आ रहा है, आर वास्तविक संख्या से आ रहा है, जिसमें आर से आर में एक फलन है। एफ का परिसर निर्धारित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो परिसर के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 परिसर के लिए हम मान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर परिसर के लिए क्या हो जाएगा, वाई बराबर दोस्तों एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर तिर्य गुना करते कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, अब तिर्य गुना कीजिए तो आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर और 1 गुने एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे मैं हटा लेता हूँ और इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जात वाला को एक तरफ लाना है, जिसमें इसमें देखिए इसमें भी वाई है इसमें भी वाई है। तो अगर हम कॉमन ले नहीं तो यहाँ पर इसको ही पट्टी कर देते हैं, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इसको उठा के ही पट्टी लाइए तो वाई माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, दोनों में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला आसानी से कॉमन हो जाएगा और ये वाई के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर आसानी से हम एक्स का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए वाई बटे 1 माइनस वाई कर दीजिए तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर इसका अगर हम स्क्वायर हटाएं दोस्तों तो ये रूट में चला जाएगा यानी वाई बटे 1 माइनस वाई बराबर एक्स आ जाएगा। यहाँ पर एक्स कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से, तो ये फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा यानी 1 माइनस वाई 0 और बराबर भी और बड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि 1 माइनस जो इसमें क्या होता है वास्तविक संख्या में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला बेस। तो ये लिखेंगे कि यहाँ 1 माइनस वाई जो है दोस्तों वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका परिसर क्या होना चाहिए, कोई भी घन पूर्णांक घन वास्तविक संख्या इस प्रकार हो दोस्तों कि जो मतलब 1
बड़ा होना चाहिए y से और y का मान भी बड़ा होना चाहिए 0 से। तो ये दोस्तों इसका परिसर हो जाएगा। इसके बाद अगला 7वां में कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो फलन f है दोस्तों जी सर्टेट यानी r से r में जा रहा है, जहाँ क्रमशः fx बराबर दिया गया है हमें x+1 और gx बराबर 2x-3 द्वारा परिभाषित है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला में निकालना है f+g, दूसरा में निकालना f-g और इसका भागा करके निकालना है। तो इसमें हम ले लेते हैं जो दिया है दोस्तों उसको पहले लिख लेना है कि दिया fx बराबर क्या दिया x+1 और gx बराबर 2x-3। तो पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा कि f+g ज्ञात करें। अब इन दोनों का मान रख दीजिए fx+gx का मान क्या है, देखिए x+1 + 2x-3। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए x यानी 3x हो जाएगा और ये माइनस में है तो घट के 2 आ जाएगा, यानी पहला का क्वेश्चन मतलब आंसर ये हुआ। दूसरा का देख लेते हैं f-g, सेम यही चीज़ आपको लेना है दोस्तों लेकिन माइनस में लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x+1 हुआ fx और -2x+-3 है। तो जब इसको हम अंदर गुना करेंगे दोस्तों तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी x+1 - 2x+3 हो जाएगा। अब एक जात वाला को हम जोड़ देंगे, जैसे ये माइनस में ही प्लस में तो घट जाएगा, बड़ा वाला चिन्ह हो जाएगा, फिर 1 3 और 4 हो जाएगा, या आप इसको 4 - x भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा का हुआ। अब देख लेते हैं तीसरा का में f/g करना है, यानी दोनों का भागा कर देना। तो fx/gx दोनों का मान रख दीजिए दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा x+1 और ये हो जाएगा 2x-3। यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला बेस होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये संभव है। 3 डज नॉट इक्वल 0, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये वाला आपको नहीं लिखना। उसके बाद अगला 8वां हम क्या कह रहा है देख लेते हैं। मान लीजिए कि fx बराबर इतना दिया है, z से z में fx बराबर ax+b द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ a b कोई पूर्णांक है, a, b को निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों कि दिया गया है हमें fx बराबर ax+b द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो देखिए यहाँ पर जो फलन f दिया गया है इसी की सहायता से, जैसे f1 क्या दिया गया 1 दिया गया, f2 क्या दिया गया 3 दिया गया और यहाँ पर f0 का मान दोस्तों 1 दिया गया। तो जो दिया गया यहाँ पर हम लिख लेते हैं। दिया है fx बराबर दोस्तों दिया हुआ था x+b और f1 का मान दिया हुआ था 1। इसी तरह हम आपको सभी के लिखना, लेकिन 2-3 को मैं निकाल कर बता देता हूँ। 0 का मान था -1। अब यहाँ पर मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। देखिए तो इस सभी का मान समीकरण में रख कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम f1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a गुने 1 + b हो जाएगा, यानी a+b आ जाएगा। इससे समीकरण 1 ले लीजिए, f2 ले लीजिए तो a गुने 2 + b हो जाएगा, यानी 2a+b हो जाएगा। इससे समीकरण 2 ले लीजिए। अब इसकी सहायता से आपको a+b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर अगर 1 बराबर क्या आया था a+b आया था, 2 बराबर आया 2 + b आया था। तो अगर हम यहाँ पर इसको घटा दें दोस्तों तो b से b कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा, और ये दोस्तों भी बड़ा है तो -a आ जाएगा, यानी a का मान दोस्तों 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों कि समीकरण 1 - 2 करने पर तो ये हमारा a का मान है। अगर a का मान हम इसमें रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में, तो हमारा b का मान आ जाएगा 1 बराबर a+b 1 + b। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा तो मिस्टेक कहीं ना हुआ होगा। यहाँ पर जो मान था दोस्तों इसका तो 1 ठीक था, ई पटी आपको लिखना 1 ई पटी कर देता हूँ, और इसका जो मैंने मान रखा था 2 का मान ये 3 था, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए था। तो ये घट के -a आ जाएगा और इधर दोस्तों बराबर -2 आ जाएगा। तो ये कट के यहाँ पर a का जो मान है वो 2 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम घटा देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 1 - 2 - b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b का मान दोस्तों 1 आ जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि ये तो b बराबर हो जाएगा, ये बड़ा था तो ये b का मान आ गया हमारा, और a का मान क्या था दोस्तों 2 था। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 9वां नंबर में दिया हुआ है
आर बराबर ए कोमा बी सच डेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, यानी ए कोमा बी कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर एन से आ रहा है, और हमें दिया गया ए बराबर बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित एन में से एन में एक संबंध आ रहा है। तो क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? आपको बताना दोस्तों, जो हमें दिया गया कथन ये सत्य है कि असत्य है। पहला है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सभी जो ए आ रहा है हमारा कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो आपको ये कोई एग्जाम्पल लेकर इसे चेक करना है। तो चलिए इसे हल करके मैं बताता हूँ कि किस तरह आपको इसे लिखना है। तो सबसे पहले उतार लेना है दोस्तों, पहला क्वेश्चन इतना दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर हम कुछ भी मान लेंगे, चेक करने के लिए हम अपने से कुछ भी मान लेंगे। यदि यहाँ पर नेचुरल नंबर में दोस्तों 1 से शुरू होता है तो यहाँ पर हम ए बराबर 1 ले लेते हैं। तो इसका मान रखेंगे हम, दिया हुआ था देखिए ए बराबर बी स्क्वायर, तो हम इधर लिख लेते हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ए बराबर 1 लेते हैं और बी बराबर भी 1 ही ले लेते हैं, तो ए का मान तो ए 1 ही है, और अगर बी का मान यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों 1 बराबर 1 ही आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ए कॉमा मतलब बी अलग अलग नहीं, यहाँ पर दोस्तों दोनों ए ही था, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी दोनों सेम ही है। यहाँ पर 1,1 तो आ गया, लेकिन आपको एक मान नहीं 2-3 मान लेकर रख कर देखना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो दोस्तों 1 ही होता है। अब हम रख लेते हैं, यदि x बराबर 2 और b बराबर 2 रख लेते हैं, तो क्या होगा दोस्तों कि ए स्क्वायर बराबर बी, यानी ए का मान तो 2 है, लेकिन अगर बी का मान स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 बराबर 4 आ रहा है, जो कि 2 के बराबर नहीं है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो आर वास्तविक संख्या है दोस्तों दोनों सेम ही होना चाहिए। ए तो यहाँ पर सेम नहीं है, यानी 2 बराबर नहीं है 4 के, अतः कथन सत्य नहीं है। यही दोस्तों पूछ रहा था, सत्य है या नहीं है। दूसरा में हम देखेंगे क्या कह रहा, ए कॉमा बी, यहाँ पर देखिए दोनों डिफरेंट है, बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी दोनों का जो मान है दोस्तों आर से ही आ रहा है। ए कॉमा बी का वास्तविक संख्या में पहले ए ले या बी ले, या बी कॉमा ए ले, दोनों तो वास्तविक संख्या से ही आ रहा है, यानी दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ आर जो है दोस्तों दोनों, यहाँ आर से यहाँ दोनों आर से ही आ रहे हैं, दोनों क्या है दोस्तों आर से ही आ रहा है। ए कॉमा ए इंटू बी लिखे या बी इंटू ए लिखे, दोनों बात बराबर ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मान रख दे, दिया हुआ था दोस्तों ए बराबर बी स्क्वायर क्वेश्चन में, तो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम ए का मान रखें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम ए का मान रखें तो बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर तुलना कर दीजिए, बी का करेंगे बी के साथ, यानी पहला का पहला के साथ और दूसरा के दूसरा के साथ, तो क्या दोनों आ रहा है डिफरेंट? नहीं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बी स्क्वायर बराबर दोस्तों बी आ रहा है। अगर बी को हम ये पट्टी लाएँ तो ये माइनस में यानी आके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी कॉमन ले लेते, दोनों में बी है, तो 2 को एगो बच जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसे तो हम बाहर ही निकाल लें, तो बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए बी बराबर 0 हो गया, और ये बी माइनस 1 तो बराबर 1 हो गया, 0 और 1। तो ये क्या नेचुरल एन नंबर से आ रहा, मतलब प्राकृतिक संख्या, तो वहाँ 1 से शुरू होता है, लेकिन इसमें 0 भी आ रहा है। तो यहाँ पर लिखना आपको दोस्तों कि बी बराबर 0 जो है दोस्तों वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, नॉट बिलोंग्स टू एन, यानी ये नेचुरल नंबर नहीं है, अतः कथन सत्य नहीं है। ये भी दोस्तों गलत ही हो गया। उसके बाद अगला तीसरा में कह रहा है कि ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ए कॉमा बी कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, और बी कॉमा सी भी आर से आ रहा है। तो क्या ए कॉमा सी भी आर से ही आएगा, ये आपको चेक करना है। तो हल में दोस्तों यहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी यहाँ पर अगर हम मान रख दें, दिया हुआ था दोस्तों, इससे समीकरण 1 ले लेंगे, इसका मान रखेंगे दोस्तों एक जगह पर बी स्क्वायर ही आएगा। फिर क्या कह रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर अगर हम जो ए बराबर दिया था दोस्तों, तो यहाँ पर आप बी बराबर ले लेते हैं, यानी यहाँ पर बी बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा, इसे समीकरण हम 2 ले लेते हैं। फिर यहाँ पर बी का मान दोस्तों समीकरण 1 में रखना, बी का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर
बी स्क्वायर। यहाँ पर बी का मान क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर बी बराबर रखना, ए बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो स्क्वायर है ही और एगो इसका स्क्वायर। तो ए का मान क्या आ रहा है, C4 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था यहाँ पर दोस्तों, ए सी स्क्वायर आना चाहिए। तो जैसे बी सी स्क्वायर था, ए बी स्क्वायर था, तो उसी तरह यहाँ पर अगर ए सी बराबर ए मतलब सी बराबर होल स्क्वायर था तो ये कंडीशन मतलब सिद्ध सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 4 है, तो लिखेंगे कि यहाँ ये तो है ही ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं आ रहा क्योंकि 4 आ गया, इसलिए यह भी कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अतः कथन गलत है। उसके बाद 10वां में दोस्तों इधर क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए कि ए बराबर दोस्तों हमें इतना दिया गया है, बी बराबर इतना और ए फलन एफ बराबर इतना दिया गया, तो क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। इसमें भी दोस्तों हमें इसमें चेक करना है कि पहला में एफ कोमा ए से बी में एक संबंध है या नहीं है, और दूसरा में कह रहा है इसका जस्ट अपोजिट, ए से बी में एक फलन है, इसमें संबंध चेक करना और इसमें फलन चेक करना। तो देखिए संबंध हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वो दोस्तों आपको पता होगा कि संबंध कब होता है, जब दोस्तों कोई भी वास्तविक या सबसेट होता है ए क्रॉस बी के, यानी कोई भी वास्तविक संख्या दोस्तों ए क्रॉस बी में उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम निकाल के देखेंगे जैसे ए क्रॉस बी उपस्थित है कि नहीं, मतलब ए क्रॉस बी में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ मान दोस्तों, ए का दिया हुआ था 1, 2, 3, 4, 5 तक दिया हुआ है, और बी का मान दोस्तों 1, 5, 9, 11, 15 और 16 दिया हुआ। अब देखिए इसमें गुना करना है 1 के सभ्य के साथ, तो थोड़ा लंबा जा सकता है, आपको धैर्य बना के रखना। जैसे 1, 1 फिर 1, 5 जाएगा, फिर 1, 9 जाएगा, 1, 11 जाएगा, 1, 15 जाएगा, 1, 16 जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये 1 का हुआ, अभी सिर्फ 1 का हुआ, 2 का भी होगा, 2, 1, 2, 5, 2, 9 में सभी का लिख देता हूँ, नहीं आपको समझा कर ही लिखूँगा। अब 2 का चल रहा 11, 2, 15, 2, 16, बस शुरू वाला जैसे 2 के साथ ये तो सेम ही रहता है, 3 के साथ अब सभी का 3, 1, 3, 5, 3, 9, 3, 11, 3, 15, 3, 16। अब ये हुआ हमारा 3 के साथ, अब 4 के साथ 4, 1, 4, 5, 4, 9, 4, 11, 4, 15, 4, 16। अब एक चीज़ और रह गया क्या दोस्तों, 4 और 5, हाँ 5, 1, 5, 5, 5, 9, 5, 11, 5, 15, 5, 16। ये दोस्तों आया हमारा ए क्रॉस बी, और इसमें हम चेक करेंगे जो इसमें फलन दिया हुआ दोस्तों 1, 5, 2, 9 इसमें उपस्थित है कि नहीं। अगर ये अवयव इसमें रहा तब इसका ये सबसेट यानी संबंध होगा। तो 1, 5, 2, 9, 3, 1 और 4, 5 इसमें था, आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या संबंध बन रहा है, ए क्रॉस बी में सभी अवयव उपस्थित है, अतः कथन सत्य है। यही पूछ रहा था दोस्तों इसमें कि ए से बी में संबंध है, तो हाँ उपस्थित है सभी अवयव, तो संबंध है। अगला 10वां के दूसरा में कह रहा है कि एफ ए से बी में एक फलन है। तो देखिए फलन में लिए दोस्तों हम बस चेक करते हैं कि किसका संबंध किससे हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एफ में दोस्तों, तो क्या है कि दो फंक्शन, देखिए f2 का संबंध 9 से है और फिर यहाँ पर भी f2 का संबंध 11 है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर दोनों अलग अलग मान रहते तो सही फलन होता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दो अवयव एक ही प्रांत के दो अलग अलग अवयव दे रहे हैं सहप्रांत में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ f2 का जो संबंध है दोस्तों 9 के साथ, वो प्रांत हुआ ये हमारा, और यहाँ पर भी एक चीज़ और था 11, ये दोनों सेम प्रांत ही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों विभिन्न दे रहा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लिखना है कि यहाँ एक ही अवयव दो है दोस्तों, ही अवयव दो के दो प्रतिबिंब है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, अतः कथन सत्य नहीं है। इसके अलावा अगर 2 की जगह पर यहाँ पर 3 कर देता तो ये सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दो अवयव प्रांत में सेम ही है और उसका एक अलग अलग डिफरेंट आ रहा है। उसके बाद अगला में क्या कह रहा है 11 नंबर में कि मान लीजिए कि एफ में एफ बराबर दिया गया दोस्तों ए बी ए प्लस बी,
सच डेट ए और बी कहाँ से आ रहा, बिलोंग्स टू जेड, पूर्णांक संख्या द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड एक उपसमुच्चय है। तो क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है, अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसे हमें दर्शाने के लिए दोस्तों अपने से कुछ मान लेना। पहले क्या दिया है जो लिख लेना, यहाँ पर दिया है एफ बराबर दिया हुआ था दोस्तों ए बी कॉमा ए प्लस बी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम मानते हैं, माना कि ए बराबर 2 ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं 1 2, बात बराबर ही आएगा, और बी बराबर 6 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले क्रॉस करना है, क्या करना क्रॉस, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जोड़ देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 6 यानी 8 आ जाएगा। और पुनः हम मान लेते हैं दोस्तों, पुनः माना कि ए बराबर कोई और चीज़ मान लेते हैं 3 और 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। और फिर इसे अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 3 + 4 यानी 7 हो जाएगा। तो F12 यहाँ पर क्या आ रहा 7 आ रहा, और यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा था 8 आ रहा है। लेकिन प्रांत दोनों का सेम ही है, जैसे 12 इसका भी 12 इसका भी, ये दोनों सेम ही है, और यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट आ रहा है। तो लिखना है कि यहाँ जो अवयव प्रांत 12 है दोस्तों, 12 के 2 अवयव विभिन्न बन रहे हैं, 12 के विभिन्न प्रतिबिंब है, अतः कथन सत्य नहीं है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और दोस्तों लास्ट 12 नंबर का रहा, मान लीजिए कि ए बराबर इतना तथा एफ सच डेट ए से एन में जा रहा, जहाँ एफ एन बराबर एन दिया हुआ का महत्तम अभाज्य गुणन द्वारा परिभाषित है, एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्या है, एफ एन बराबर एन है और महत्तम अभाज्य गुणन है। तो यहाँ पर जो दिया गया है 12 में उसे हम लिख लेते हैं। 12 में दोस्तों दिया है ए बराबर इधर दिया हुआ हमें 9 10 11 12 13। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा महत्तम अभाज्य गुणन जो इसमें सबसे बड़ा हो। तो पहले तोड़ लेते हैं इसे, तब बड़ा पता चलेगा। जैसे 3 × 3 दोनों सेम ही है, 1 × 10 में बड़ा कौन है 10, 1 × 10 11 में बड़ा 11, फिर 4 तिया 12 यानी 2 × 2 तोड़ेंगे दोस्तों तो 4 हो जाएगा। और फिर इसको तोड़ देते हैं 3 में, तो देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, फिर यहाँ पर तोड़ लेते 1 × 13 में। तो इसमें आपको अभाज्य गुणन में सबसे बड़ा वाला खोजना है। क्या दिया हुआ था प्रश्न से, एफ एन बराबर दोस्तों एन दिया हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर ए ले लें तो ए में जैसे इसमें बड़ा कौन है, 3 दोनों तो सेम है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर 10 ले ले तो इसमें बड़ा दोस्तों 10 ही होगा, एफ 11 में 11 ही होगा। एफ 12 में दोस्तों तोड़े थे तो क्या हो जाएगा 2 2 3 3 हो जाएगा। और एफ 13 में 1 13, तो बड़ा कौन है 13 है। तो यहाँ पर जो ये आया है दोस्तों ये हमारा परिसर होगा। परिसर बराबर क्या आ जाएगा 3, 10, 11, 3, 13, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चनों का एक एक कर विस्तार सॉल्यूशन करके बता दिया। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।